हेलो क्लास, हमारा जो सेकेंड चैप्टर था टिश्यूज़ वो भी मैंने आपका कंप्लीट कर लिया था। तो आज बस मैं आपको इसके रिवीजन नोट्स दे रही हूँ सो दैट कि आप लोग इसके थ्रू अपनी कॉपी में अपने नोट्स बना सकें। फिर इसके बाद हम एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, अब वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज tissues. What is tissues? Group of cell having a common origin and similar functions are termed as tissues. ठीक, प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी, प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप, दैट इज़ द मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़. नाउ व्हाट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़? तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ consist of actively dividing cells. मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप. एपिकल, देख सकते हो वो कहाँ पे, एपेक्स पे है. फिर नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम और थर्ड इज़ द लेटरल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड. Its important function is for the longitudinal growth of the parts. Lateral meristem, they are present on the lateral sides of the stems and the roots and important function is to increase the thickness of the stems and the root. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, प्लांट टिश्यूज़ में जो दूसरा टाइप है वो है परमानेंट टिश्यूज़ का. तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. परमानेंट टिश्यूज़ को दो कैटेगरीज में विभाजित किया गया है. पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो कि केवल वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं पैरेन्काइमा जो कि कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल्स. ये जो है अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स से बनी होती हैं जिनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं. इंटरसेलुलर स्पेस होता है. प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होती है. इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज. कॉलेनकाइमा जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द लिविंग एंड द इलोंगेटेड सेल्स विद सेल्स वॉल्स इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स. कॉलेनकाइमा जो होते हैं लिविंग और इलोंगेटेड सेल्स से बने होते हैं. ये जो है सेल वॉल्स के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और क्योंकि और ये इसको थिकनेस प्रोवाइड करते हैं. इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. ये एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं प्लांट्स को. इनका काम होता है बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड द स्टेम. नेक्स्ट इज़ द स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो लॉन्ग, नैरो और थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं. इनके टिश्यू जो होते हैं वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं और इनके में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनमें भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि इनकी सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं दे आर द जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो लॉन्ग, नैरो और थिक वॉल्ड सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. ये जो टिश्यूज़ होते हैं डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और ये जनरली आपको सीड, नट्स और हस्क ऑफ कोकोनट और फाइबर्स ऑफ जूट एक्स्ट्रा में देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट ही परमानेंट टिश्यूज़ का दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा तरीके की सेल से बने होते हैं. बेसिकली ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम. जाइलम क्या काम करता है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये पानी को, मिनरल्स को रूट से दूसरे प्लांट्स की तरफ भेजता है, सेंड करता है, कंडक्ट करता है, पहुंचाता है. दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इनमें इसके 4 तरीके के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलन पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फ्लोएम. फ्लोएम जो होता है इसका काम होता है इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो उन पत्तियों से उन भोजन को दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है. It is composed of 4 different types of cells, that is sieve cells, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Protective tissues
It is made up of a single layer of cell. For example, epidermis of the leaf bears the stomata. ठीक, तो these are the different types of plant tissues. नाउ नेक्स्ट इज़ द एनिमल टिश्यूज़. तो एनिमल टिश्यूज़ जो है उनको हमने 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है. पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़, तीसरा है मस्कुलर टिश्यूज़ और चौथे हैं नर्वस टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेसेस, इंटरनल कैविटीज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडीज़. ये जो है कवरिंग बनाते हैं, जो एक्सटर्नल सर्फेसेस के ऊपर की कवरिंग होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स में जहाँ पे कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे होते हैं. इवन ये ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं. अब एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: सिंपल स्क्वैमस, क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड द कॉलमनार एपिथेलियम. जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज़ हैं ये सिंगल लेयर होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं. ये इनकी लोकेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है? ये लाइनिंग ऑफ द माउथ, ईसोफेगस, लंग एंड एल्वेओलाई. क्यूबोइडल जो होते हैं वो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं. लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, दे आर लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड्स एंड इट फंक्शन इज टू सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन. ओके, और नेक्स्ट इज़ द क्यूबोडियल. तो ये क्यूब लाइक होते हैं. इनकी ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्लेवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं वहाँ. और इनका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड में पड़ते हैं. इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का. ओके, नेक्स्ट जो टिश्यूज़ होते हैं वो है कॉलमनार टिश्यूज़. एपिथेलियम ये जो है इलोंगेटेड होते हैं और इनका कॉलम लाइक सेल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है. इनकी बॉडी में लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में और गट में. इनका फंक्शन भी होता है सिक्रीशन एंड द ऑब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज़ द कनेक्टिव टिश्यूज़. कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं कनेक्ट करते हैं वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को. ठीक है, अब इनके टाइप्स क्या हैं? पहला है एरिलोर टिश्यूज़. ये जो है स्किन, मसल्स और ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड पाया जाता है. सेकेंड इज़ द एडिपोज टिश्यूज़. ये जो है स्टोरेज साइट्स ऑफ फैट्स होते हैं. ये इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्किन के नीचे और एज अ बॉडी इंसुलेटर जो है ये एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़. तो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडेंट्स जो होते हैं वो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स हैं वो 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं. स्केलेटल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कार्टिलेज और बोन होते हैं. फ्लूइड टिश्यूज़ क्या होते हैं? ब्लड इज़ द वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स. फ्लूइड टिश्यूज़ यानी कि ब्लड, और ब्लड का जो है उसका फंक्शन तो आपको पता ही है. It transport the nutrients and oxygen to a part of the body and conduct it back again to the lungs. deoxygenated bloods को लंग्स तक वापस लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है जिसके थ्रू वो जिसके वजह से ये जो ऑक्सीजन होती कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है. ठीक है, नेक्स्ट टिश्यूज़ आते हैं मस्कुलर टिश्यूज़. इनका मेन फंक्शन है मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट को प्रोवाइड करना. मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके के होते हैं: स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक. स्ट्रेटेड ये को हम वॉलेंट्री भी कहते हैं क्योंकि इन्हें हम अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं. जैसे कि जो टिश्यूज़ हमारे हैंड में प्रेजेंट हुए, हमारे पैरों में प्रेजेंट हुए हैं, मतलब जिनको हम अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं. ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं. स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि स्पिंडल शेप्स होती हैं और एक ही न्यूक्लियस होता है इनमें. तो ये जो मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री को ये क्यों आ गया? क्योंकि ये अपने आप वर्क करती है. जैसे टिश्यूज़ प्रेजेंट इन किडनीज एंड टिश्यूज़ प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं, वो अपने आप ही मतलब ये टिश्यूज़ काम करते हैं वहाँ के. कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स. तो इनवॉलेंट्री मसल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और ये ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं: स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द नर्व्स. जो मेन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ होता है न्यूरॉन का वो होता है न्यूरॉन
इट इज़ द सेल ऑफ द नर्वस टिश्यूज़। और न्यूरॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी एन एक्सॉन एंड अ डेंड्राइट। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। ओके क्लास, कनेक्टिव टिश्यूज़ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यूज़ में पहले इंपॉर्टेंट है ब्लड। तो ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है जिसमें ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उनमें प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड्स और हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स को। नेक्स्ट इज़ द बोन। तो बोन एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कि हार्ट मैट्रिक्स जिसमें प्रेजेंट होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बोन इज़ कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड द लिम्ब। ठीक है, बोन जो है अगर दो बोन जो आपस में लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और वही बोन जब हम मसल्स के थ्रू कनेक्टिव होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंडेंस। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जिसकी सॉलिड मैट्रिक्स होती है। और सॉलिड मैट्रिक्स किससे बनती है? प्रोटीन और शुगर से। ये जनरली आपको नोज़, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार ये अच्छी तरीके से नोट्स देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन ऑल द कार्डियक मसल्स आता है आपका कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। तो इसमें क्या बताएंगे आप कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और इनमें डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये क्या है, इनमें कोई स्ट्रेशन नहीं होती, यानी कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल, यूट्रस और इरीज ऑफ एन आई में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो हार्ट मसल्स कहलाते हैं। इनको ये सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट्स होते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं, द टिश्यू रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज़ और न्यूरॉन्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़ और न्यूरॉन्स के थ्रू बने होते हैं। जो न्यूरॉन होता है अगर उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो न्यूरॉन जो है उसमें एक सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं नर्व की एंडिंग में। जो न्यूरॉन होते हैं वो इम्पल्सेस को अलाउ करते हैं ताकि हमारी मसल्स में मूवमेंट हो सके और वो हम जो भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी हमारे पास जो भी जिस तरीके का भी रिएक्शन है हम उसके अगेंस्ट जो है अपना रिएक्शन दे सकें। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का आपका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, तो उस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करिएगा और साथ में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क टू मी इन योर ग्रुप चैट। ओके क्लास, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, एक आप इसको बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। प्लांट टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर। प्लांट टिश्यूज़ जो है दो तरीके के हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप्स है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। जबकि परमानेंट टिश्यूज़ के 2 टाइप्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब सिंपल टिश्यूज़ में भी जो है 4 तरीके के टिश्यूज़ आते हैं, दैट इज़ द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं उनमें 2 टिश्यूज़ हैं, दैट इज़ फ्लोएम एंड द जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के भी पार्ट्स हैं, आप लोगों को तो पता ही है, मैंने बताया अभी जस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप देख के बना लीजिए। ठीक है, मैं आपको कुछ चार्ट्स और ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में जब आप प्लांट टिश्यूज़ के बारे में लिखना स्टार्ट करोगे तो ये आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने में। ओके क्लास, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन में आप देख सकते हो एक सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन्स है, नर्व एंडिंग्स है। तो ये इम्पॉर्टेंट आप है डायग्राम, इस डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक, ये कार्डिक मसल्स है,
देखिए इसमें स्ट्रेशंस हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, यूनी न्यूक्लिएट है क्योंकि ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये स्मूथ मसल्स हैं, इनकी जो सेल्स है वो स्पिंडल शेप्स हैं, देख सकते हैं आप, सिंगल सेल्ड है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, स्ट्रेटेड से इनकी स्ट्रेशन देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू दीज थिंग्स सो दैट यू ऑल कैन मेक नोट्स इन योर कॉपी। आप डायग्राम्स बना के साथ में नोट्स भी कंप्लीट करके दीजिएगा, बिकॉज द डायग्राम्स ऑफ दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, देखिए टेंडेंस की, लिगामेंट्स की, सबकी डेफिनेशन दी हुई है। तो आपको बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडेंस, इन सबकी डेफिनेशन लर्न करनी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, so these are the important definition which you have to learn. चलो ओके, so just take care and make your notes, and in my next video I will discuss question answers.